आप देख रहे हैं TNB। अच्छा, वोट दे के आए हो, किस आधार पर दिया है वोट? एरिया के लिए सब कुछ किया है, हम तो उसे वोट देंगे। अम्मा, वोट डालने आए हो, क्या परेशानी है यहाँ पे एरिया में जो सही होनी चाहिए? बहना एरिया में देख हमारी रोड टूट रहा, गिर गए, हड्डी टूट गई हमारी सड़क तो बननी चाहिए जा रही है। गुंडागर्दी ज्यादा होती है हमारी गली में, चोर ज्यादा आते हैं। अगर एक पार्टी इतने सालों से नहीं कर रही हमारी फैसिलिटीज के हिसाब से, तो दूसरे को चांस देना ही चाहिए हमें। कोई भी काउंसिलर यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। अंदर रोड्स जो है यहाँ टूटी हुई हैं, उनकी रिपेयर के लिए हम बहुत बार कह चुके हैं, वो नहीं हो रहा। तो आज जो मतलब पहले यहाँ पे रहे हैं उन तक ये प्रॉब्लम गई है? ये फोटो खींच के भेजी है, सब कुछ भेजी है, पर अब वो कहते हैं हम इस टाइम पे सीट पे नहीं है, हमारे को हटा दिया गया। उससे पहले भी कोई सुनवाई नहीं है। आप एक वुमेन हैं तो क्या लग रहा है, वुमेन सिक्योरिटी मुद्दा है यहाँ पर? सिक्योरिटीज में सोचूंगी इतना मुद्दा नहीं है। सबसे मेन तो रोड्स की मेंटेनेंस की बहुत इशू है कि जो रोड्स इतनी ज्यादा टूटी फूटी हैं, उनमें चलने से प्रॉब्लम आती है। तो वो मेरे लिए सीवरेज प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रायोरिटी। हमारे मजनूटी से नशा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बच्चे भी खराब, आदमी भी खराब, पड़ोसी भी खराब, लड़ाइयाँ हो। तो आप जिनको वोट दे के आए हो, आपको लग रहा है अगर वो जीत के आते हैं तो आप उनसे अगर वो करते हैं तो सही है, नहीं अगली बार हम वोट ही फाड़ के फेंक देंगे, हम देंगे ही नहीं। जहाँ वोट बैंक होता है ये वहाँ जाना पसंद करते हैं और साफ कहते हैं कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलते, हम क्यों काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। सिविल लाइंस वार्ड में आए हैं हम यहाँ के लोगों से जानने, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक स्कूल है जिसका नाम है निगम प्रतिभा सहज शिक्षा विद्यालय खेबर पास। यहाँ पर वोटिंग लगातार चल रही है, लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याओं के साथ वोट दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से विजयी होकर आएगा वो शायद उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाई जाएगी। आज यहाँ पर यहाँ की जो जनता है उनसे सिर्फ यही सवाल रहेगा कि आखिर वो किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रही हैं, क्या समस्याएं हैं और इनका निपटारा जो है वो कैसे किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, आखिरी तक देखिएगा ये वीडियो और बताइएगा कि आखिर अगर आप इस वार्ड से हैं तो इस वार्ड में क्या समस्याएँ हैं और उनका निपटारा कैसा होना चाहिए। सर, सिविल लाइन वार्ड से हैं आपको क्या लगता है एरिया में क्या समस्याएं हैं, किस आधार पर आज वोट गया है? देखिए, समस्याओं का जहाँ तक सवाल है, कोई भी काउंसिलर यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। अंदर रोड्स जो है यहाँ टूटी हुई हैं, उनकी रिपेयर के लिए हम बहुत बार कह चुके हैं, वो नहीं हो रहा। सीवरेज की प्रॉब्लम है, उसका भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो है कुछ भी है, साफ़ सफाई और पेड़ों वगैरह के भी जो मेंटेनेंस है वो हम लोगों को खुद ही देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल इनके काम है वो नहीं कर रहे हैं। इनका जहाँ वोट बैंक होता है ये वहाँ जाना पसंद करते हैं और साफ कहते हैं कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलते, हम क्यों काम करें। यस। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे इस बार? आने चाहिए, दे शुड डू। अगर नहीं आएंगे तो लोग फिर चेंज कर देंगे। पार्टी शुड गिव द चांस ना, उनको चांस मिलना चाहिए। अगर एक पार्टी इतने सालों से नहीं कर रही हमारी फैसिलिटीज के हिसाब से, तो दूसरे को चांस देना ही चाहिए हमें। दे शुड गेट वन चांस एटलीस्ट। आप एक वुमेन हैं तो क्या लग रहा है, वुमेन सिक्योरिटी मुद्दा है यहाँ पर? सिक्योरिटीज में सोचूंगी इतना मुद्दा नहीं है। सबसे मेन तो रोड्स की मेंटेनेंस की बहुत इशू है कि जो रोड्स इतनी ज्यादा टूटी फूटी हैं, उनमें चलने से प्रॉब्लम आती है। तो वो मेरे लिए सीवरेज प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रायोरिटी। सीवरेज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये लोग ठीक करते ही नहीं उसको। अच्छा, तो आज जो मतलब पहले यहाँ पे रहे हैं उन तक ये प्रॉब्लम गई है? बिल्कुल गई है, फोटो खींच के भेजी है, सब कुछ भेजी है, पर अब वो कहते हैं हम इस टाइम पे सीट पे नहीं है, हमारे को हटा दिया गया। उससे पहले भी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यानी कि बदलाव होगा जो होगा वो तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और दूसरी पार्टी को फिर आगे काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है जिनको आप लोगों ने वोट दिया है, आपको लगता है अगर वो आएंगे तो काम होगा? क्या कह सकते हैं, लेट्स होप लेट अस होप फॉर द बेस्ट। उनको ये तो पता लगेगा ना दूसरों को कि अगर नहीं काम करेंगे तो बदलाव होगा। एटलीस्ट आगे के लिए लेसन तो होगा ना। जो हमारे यहाँ से दूसरा बंदा खड़ा हुआ है ना, वो काफी एनर्जेटिक और यंग बंदा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो एकदम इतनी इस गंदे पॉलिटिक्स में नहीं आके काम करना पसंद करेगा। वी विश दैट, वी होप सो। मैम, सिविल लाइंस वार्ड में हैं, आपने अब वोट डाल के आ गए हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट किया गया है? सफाई, जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके हिसाब से कि वो लोगों को भी नॉर्मल पेमेंट जो अटकती है, फिर कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है, वहाँ पड़ा रहता है, ये सब ना हो और ये सब में थोड़ी मतलब अच्छे से ये लोग मेंटेन कर सकें, बस इसी मुद्दे को लेकर। क्या कमियां हैं आपके वार्ड में जिन पे काम होना चाहिए? सड़कें एकदम खड्डा, गाड़ी धसी जाती है अंदर। अच्छा सर, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? बेसिकली MCD में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और जो इस कारण हमने स्पेशली जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाके इसलिए वोट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कुत्तों की समस्या है, जैसे जानवरों की, और जानवरों की समस्या के लिए हम कई बार फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास फंड ही नहीं है, मतलब ये इस तरह की हालत।
एमसीडी वाले से बात करते हैं, काउंसलर से कहता है सर हमारे को बजट नहीं मिलता स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण हम मतलब बिल्कुल सोच समझ के इसे कर रहे हैं कि कम से कम एमसीडी में भी ऐसी सरकार आ जावे फिर से बीजेपी की, ताकि पैसे उसे बजट मिलता रहे। स्टेट गवर्नमेंट की हालत रही तो नहीं मिल पाएगा। तो आपको लग रहा है कि अब काम होंगे जो भी गवर्नमेंट आती है? जी सर वोट डाल के आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट गया है इस बार? वोट दिया है, जो हमारे साथ काम करेगा ना उसको वोट दिया है। अच्छा, क्या कमियां हैं वार्ड में, क्या काम होना चाहिए? काम ही नहीं होता कुछ भी, ना सफाई होती है, कूड़ा भी ऐसे ही फैला मिलता है, और बाकी सामान बाकी तो किसी काम के लिए बोलते तो आता ही नहीं है। जो एक बार जीत के आता है दोबारा शकल नहीं दिखाता आगे हमें। तो क्या लग रहा है जिनसे वोट दिया है उससे बदलाव होगा या नहीं? हाँ बदलाव होगा, बदलाव होगा बिल्कुल। क्या लगता है सर? बदलाव होगा। बुद्धो ये रेडी पटरी वाले गंद फैला के चले शाम को, और सुबह कूड़ा उठाने वाले फिर नखरे दिखाते हैं। घर का कूड़े मिलता है हमें सारे दिन। अच्छा, तो क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार? कोशिश तो करेंगे वो लोग। क्या सुधार होना चाहिए वार्ड में? साफ सफाई चाहिए, हेल्थ एजुकेशन और वगैरह चाहिए बस। अच्छा, तो लग रहा है कि चेंज होगा इस बार? होना चाहिए वैसे। अच्छा, वोट दे के आए हो, किस आधार पर दिया है वोट इस बार? जिसने हमारे एरिया के लिए सब कुछ किया है हम तो उसे ही वोट देंगे। अच्छा, क्या काम है ऐसे जो नहीं हुए हैं पिछले गवर्नमेंट में और अब होने चाहिए? बहुत से हैं ऐसे काम, तो साफ़ सफाई के तो सब मेन पर्पज़ तो यही है कि साफ़ सफाई का ही है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या नहीं? जी ज़रूर होगा बदलाव। बदलाव होगा इस बार? जी जी 15 साल से जो है उनको चेंज होगा इस बार? जी ज़रूर होगा। अम्मा वोट डालने आए हो, क्या परेशानी है यहाँ पे एरिया में जो सही होनी चाहिए? बहना एरिया में देख हमारी रोड टूट रहा, गिर गए, हड्डी टूट गई हमारी। हमारी सड़क तो बननी चाहिए आ रही है। अच्छा, तो हाँ। जो आएगा उसको क्या कहोगे, क्या काम करने चाहिए एरिया में? कहाँ कहें बहना, वो हम जाने तो है ना। अच्छा, परेशानी क्या है एरिया में? परेशानी यही है बहना, गिर जाए, कोई गुंडागर्दी ज़्यादा होती है हमारी गली में। चोर ज़्यादा आते हैं, अच्छा, लोहे की चीज़ें ने भी ना छोड़ें। चलो आंटी आप बताइए क्या समस्या है? हमारे मजनू टीचर से नशा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अच्छा, तो कैसे होगा? कैसे होगा ये तो नेता लोग करवाएंगे, और कैसे होगा पुलिस तो कुछ लाभ होगा या पुरानी ही लोग करेंगे? पता नहीं। अब तो देखो नई सरकार आने के बाद क्या होता है। अच्छा, नहीं आएगी मतलब आप कह रहे हैं बदलाव होगा इस बार? होना चाहिए। किससे उम्मीद लग रही है? अब उम्मीद तो सबसे ही करते हैं, कोई कौन पूरी करता है ये नहीं पता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आप महिलाएं हैं, महिला के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे अगर बात की जाए तो? मेन तो नशा ही है, सबका नशा हो जाए, अच्छा, हट जाए। तो महिलाओं को दिक्कत आती है नशे से एरिया में? क्यों नहीं आती, मार पिटाई होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मार पिटाई होती है, घर में झगड़े होते हैं, और फिर घर में खर्चे की परेशानी होती है सभी को। अच्छा, सेफ आंटी आप अपने आप को सुरक्षित फील करते हो यहाँ पे जिस तरीके से नशे की दिक्कतें बता रहे हैं? कहाँ सुरक्षित है, अच्छा, बच्चे भी खराब, आदमी भी खराब, पड़ोसी भी खराब, लड़ाइयाँ हो, क्या सही है, कुछ भी सही नहीं है। अच्छा, तो लगाम लगनी चाहिए इस पे? होनी चाहिए, पर ये करता तो कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या कहोगे जो भी जीत के आता है यहाँ पर, क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो होनी चाहिए यहाँ पे एरिया में? यहाँ पे तो अब ये सारी चीज़ें हैं, सड़क भी हैं, ये अपनी गलियाँ, और ये शिविर वगैरह टूटे हुए हैं सारे, ये भी होने चाहिए। और ये नशा वगैरह है, ये सबसे मेन तो वो है इसमें, सबसे मेन, सबसे नंबर 1 पे। अच्छा, तो आप जिनको वोट दे के आए हो, आपको लग रहा है अगर वो जीत के आते हैं तो आप उनसे उम्मीद? तो वो उम्मीद क्या, उम्मीद तो हर बार यही होती है, अगली बार हम देंगे ही नहीं। जिसे वोट दिया है वो आएगा जीत के, तो परेशानी हल होगी ऐसा लग रहा है? उम्मीद तो लगा के बैठे हैं। अच्छा, अब देखो है ना, हमने अगर वो करते हैं तो सही है, नहीं अगली बार हम वोट ही फाड़ के फेंक देंगे, हम देंगे ही नहीं, किसी को भी नहीं दोगे? किसी को ही नहीं देंगे। इतना गुस्सा? और क्या, ऐसे कोई चुनाव जीतेगा ही नहीं फिर अगली बार से। अच्छा, नोटा पे जाएगा? किसी को वोट मिलेगा ही नहीं, ये होगा। खाने में लगा दो, वहाँ फिर लगाइयो ही मत ना। बोल रही है और का हम लोग बोल रही है, और का। आज 4 तारीख है और आज एमसीडी इलेक्शन के मतदान जो है वो हो रहे हैं। दिल्ली में सभी जगह मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगह लोग अपना मत जो है अपनी अपनी चॉइस की पार्टी को, जो दिल्ली में काम करेगी, जो एमसीडी में आती है बनकर वो काम करेगी, उसके आधार पर वोट कर रहे हैं। आज हम आए हुए थे सिविल लाइंस वार्ड में यहाँ की जनता से जानने के लिए कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या अहम मुद्दे हैं। यहाँ की जो जनता है उनके अहम मुद्दे सड़कें हैं, उनकी खस्ता हालत है और गंदगी है, जगह जगह कूड़ा, जो कि बेसिक सभी जगह की समस्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो वो था जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं जो घूमते हैं, जंगली कुत्ते जो होते हैं, उनका मुद्दा था। अब ये मुद्दे कौन सी पार्टी आती है और कौन सी पार्टी आकर जो विजयी रहती है एमसीडी में या सिविल लाइंस वार्ड से, वो इन मुद्दों को सुलझाती है, ये देखने का विषय रहेगा। जनता ने तो अपनी राय दे दी है, अपनी राय के आधार पर वोट भी जो है वो ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। तो अब देखना यही रहेगा कि आखिर कौन सी पार्टी विजयी रहती है और काम कितने बेहतर और कितने अच्छे दिल्ली के एमसीडी में आगे
देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।